हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देख लिया तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाती है, राइट। बहुत ध्यान से समझना इस इंट्रोडक्शन पार्ट को। और सबसे सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे क्लास 9th का इजी चैप्टर यही है। क्लास 9th का सबसे इजी चैप्टर यही है और क्लास 9th के इस चैप्टर को समझना जरूरी है क्योंकि यही चैप्टर आपका क्लास 10th में भी आएगा, राइट। तो थोड़े से बेसिक्स आपको फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए क्योंकि इसका सामना आपको क्लास 10th में भी करना पड़ेगा, राइट। तो बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स यहां पर मैं स्ट्रांग करवाऊंगा आपके, राइट। और जितनी भी वैरायटीज के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो बड़ा, राइट, वो सारे क्वेश्चंस में यहां पर इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। चलिए शुरू करते हैं, राइट। चलो एक सेकंड, हाँ आ जाओ। तो सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का मतलब क्या है सर? सर ये चैप्टर जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मतलब क्या है, मतलब समझाओ सर। तो मतलब यही है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक मैथमेटिक्स की ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है, जिसके अंदर किसका यूज किया जाता है, जिसके अंदर एलजेब्रा का यूज किया जाता है। वेयर एलजेब्रा इज यूज टू स्टडी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को स्टडी करने के लिए यहां पर किसका यूज किया जाता है, एलजेब्रा का यूज किया जाता है। एलजेब्रा क्या होता है? जैसे आपने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखी होगी, लीनियर इक्वेशन, राइट, एक्सप्रेशंस आपने देखी होगी जहां पर वेरिएबल का यूज आता है। तो वहां पर यहां पर इस चैप्टर के अंदर हम वेरिएबल्स का यूज करेंगे, राइट। आपने चैप्टर नंबर 3 जो है लीनियर इक्वेशन देखा होगा, राइट। चैप्टर 3 है या 4th है, नहीं चैप्टर 3 तो ये चल रहा है, अभी आप लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे, लीनियर इक्वेशंस क्रिएट करेंगे, देन ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे। तो वही एक तरह से क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट्स कर सकते हैं पॉइंट को। क्या एप्लीकेशन है इस चैप्टर की, कहां पर सर ये यूज होगा, ये चैप्टर क्या आगे जाके हमारा यूज होने वाला है? यस बिल्कुल, जीपीएस सिस्टम आपने देखा होगा, गूगल मैप्स आपने देखा होगा, जहां पर कोई दो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना होता है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक की लोकेशन कितनी है। फॉर एग्जांपल कोई एक लैंडमार्क आपको दिया हुआ है और वहां से इस डेस्टिनेशन पॉइंट तक का कितना डिफरेंस मतलब डिस्टेंस है, ये सब फाइंड करने के लिए इसी का ही यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, राइट। चलिए, तो इट हेल्प्स इन लोकेटिंग पॉइंट ऑन अ प्लेन। ये क्या हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है किसी भी पॉइंट को लोकेट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक ये आपके पास में दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम कार्टेशियन प्लेन का यूज करेंगे। तो ये कार्टेशियन प्लेन है, इसको अभी हम देखेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जहां पर एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, राइट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बनता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। तो किसी भी पॉइंट को अगर हमें लोकेट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 4 और 2 को लोकेट किया है यहाँ पर, तो देखो 4 और 2 हमने देखा है, तो 4 पहले एक्स एक्सिस पे जाएंगे और 2 यहाँ पर देखेंगे तो वाई एक्सिस पे 2, तो यहाँ पर हमने पॉइंट को लोकेट। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जहां पर कार्टेशियन प्लेन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है ये। तो एक होती है हमारी कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस और एक होती है हमारी वाई एक्सिस, सिंपल सी बात है। जैसा कि हमने नंबर लाइन पढ़ा होगा, तो नंबर लाइन के अंदर एक लाइन होती है, सिर्फ ये वाली लाइन एक्स एक्सिस वाली होती है, लेकिन कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो लाइंस होती है, एक्स एक्सिस भी होती है और वाई एक्सिस भी होती है, राइट। अब क्या होता है यहाँ पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब बनती है तो ये चार क्वाड्रेंट हमारी बनाती है। चार क्वाड्रेंट कौन कौन से बनते हैं, यहां पर देखो ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट ये नजर आ रहा है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट आपको ये नजर आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट आपको ये नजर आ रहा है, राइट। तो ये चार क्वाड्रेंट हमारी बनाती है जब भी हम एक्स एक्सिस बनाएंगे और वाई एक्सिस बनाएंगे, इस तरीके से ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल। जो लाइन आपको नजर आ रही है ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस है और ये वाली लाइन जो है ये वाई एक्सिस है, जो कि वर्टिकल लाइन है। और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेगी, तो ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अभी हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स होता क्या है। तो जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0 और 0। क्या होंगे, 0। तो ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 और 0। क्लियर? चलो भैया, अब फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर कोई पॉइंट यहां पर है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं यहां पर कोई एक पॉइंट मैंने यहां पर रखा, ये पॉइंट है। तो अगर इस पॉइंट की अगर लोकेशन हमें बतानी है तो हम कैसे बता सकते हैं, तो देखो यहां पर हम जाएंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे जाना होता है। लोकेशन फाइंड करने के लिए पहले एक्स एक्सिस पे जाओ और फिर वाई एक्सिस पे जाओ।
तो पहले एक्स एक्सिस पे जाओ, तो एक्स एक्सिस यहां पे गया, यहां पे, तो यहां पर है, तो यहां से लेके यहां पे गया, तो ये 4 आया, तो हम लिख दो पहले 4। और फिर वाई एक्सिस मतलब ऊपर की तरफ जाओ, तो ऊपर की तरफ जब गए तो यहां पर आया 2, तो 4 और 2, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट के, वो क्या होंगे, 4 और 2 होंगे। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स यहां पर निकालते हैं। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का। जैसे यहां पर देखो, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ये 4 और 2 था, तो 4 जो है ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है, 4 जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। और जो ये 2 है ये वाई कोऑर्डिनेट है। क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये दोनों मिलके क्या बनता है, ये बनते हैं दोनों कोऑर्डिनेट्स। एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा इसको हम बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे एब्सिसा, राइट। और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। और एब्सिसा और कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है, सिंपल। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, ऑर्डिनेट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ये एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, देखो ये वाला अगर क्वाड्रेंट अगर आप देखोगे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप एक्सेस पे जाओगे और वाई पे जाओगे तो दोनों आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। देखो यहां पर ये सारे पॉइंट पॉजिटिव है, और वाई पे जाओगे तो ये सारे पॉइंट पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। इसलिए यहां पर देखो लिखा हुआ है एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, राइट। अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊं, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर आप देखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पे जाओगे तो नेगेटिव मिलेगा आपको पहले, और वाई पे जाओगे तो वाई हमारा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट होता है, पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर आप देखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहले एक्स जाओ तो एक्स है पहले नेगेटिव, और वाई देखोगे तो वाई भी हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले एक्स देखो तो एक्स क्या है हमारा पॉजिटिव, और वाई देखोगे तो वाई है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंपल सी बात। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? चलो, तो ये सारी चीजें होती है। तो कार्टेशियन प्लेन ऑल्सो कॉल्ड द कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, और एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनता है कार्टेशियन प्लेन, तो इसको एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है। तो कभी एक्स वाई प्लेन आए तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो। इट इज फॉर्म बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस। दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन से ही फॉर्म्ड होता है। परपेंडिकुलर नंबर लाइन मतलब, परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल एक सीधी लाइन। तो देखो ये एक लाइन है परपेंडिकुलर, और ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, इन दोनों से ही फॉर्म होता है हमारा कौन, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो है ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी बात है। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन जो वो होता है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने बताया 0 0, तो इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0 0। नोट्स के फॉर्म में मैंने लिख दी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कि आपका रिवीजन इजीली हो जाए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें फाइंड करने, जैसे मैंने यहाँ पर 4 और 2 का बताया था, तो कैसे करते हैं, अ पॉइंट ऑन द प्लेन इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स वाई, राइट। किसी भी कोऑर्डिनेट्स अगर हमें रिप्रेजेंट करने हैं तो एक्स वाई के फॉर्म में होगा, पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट होगा और सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये शोज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखो इस चीज को भी समझाता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि ये 4 2 था, ये पॉइंट था। इस 4 2 का अगर हम डिस्टेंस देखें कि यार एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, तो एक्स एक्सिस से जब आप इसका डिस्टेंस देखोगे तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस देखोगे, यहां तक की डिस्टेंस देखोगे तो कितनी आएगी, 2 आएगी, राइट। और अगर मैं उनसे पूछूं वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसकी, तो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस 4 है। तो कभी भी अगर डिस्टेंस फाइंड करनी हो, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की, ये 4 2 था, इस पॉइंट की अगर x से डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो y का कोऑर्डिनेट देखो, तो y कोऑर्डिनेट कौन है, यहाँ पे 2 है, तो 2 डिस्टेंस होगा x एक्सिस से। और अगर इसी पॉइंट की मेरे को y से डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो y से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए x का कोऑर्डिनेट देखो, मतलब एब्सिसा को देखो, एब्सिसा यहाँ पर कौन है, 4, तो यहाँ पर y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 4 होगी। इस तरीके से यहाँ पर अभी मैंने क्वेश्चंस भी लिए, तो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। तो यही आपको बता रहा है। चलो नेक्स्ट, साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट इन ईच क्वाड्रेंट, वो आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है हमारा, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। अब देखो इसको याद नहीं रखना है, आप ये याद रखो बस, पहले यू जाएंगे और फिर यू जाएंगे, तो पहले पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव।
सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो पहले एक्स एक्सिस नेगेटिव आ रहा है और इधर पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, राइट, सिंपल सी बात है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, तो पहले एक्स पे जाएंगे तो एक्स पे नेगेटिव है और वाई पे भी हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे पहले एक्स पे जाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से होती है सारी चीजें। तो कुल मिला के क्वाड्रेंट फर्स्ट जो है हमारा, इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सिंपल सी बात है। चलो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, अब हम देख लेते हैं कैसे प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ्स को हम थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कैसे किया जाता है, इस चीज को समझते हैं, राइट। पूरा ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड चैप्टर है। चलो अब देखो यहां पर हमें एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे 3 और 2 है, राइट। इस 3 और 2 को हमें क्या करना है, 3,2 को हमें रिप्रेजेंट करना है, इस ग्राफ के ऊपर लोकेट करना। कैसे लोकेट करेंगे, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, एक सेकेंड। देखिए 3 और 2 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 3 और 2, 3,2, तो पहले हमें कहां जाना होगा, पॉइंट है हमारा 3,2, तो 3 मतलब पहले x कोऑर्डिनेट देखना है और फिर y कोऑर्डिनेट देखना है। अगर मैं यहां पर आपको देखूं, ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 3,2, तो 3,2, तो 3 जो है वो तो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, और जो 2 है वो y कोऑर्डिनेट है, वो y कोऑर्डिनेट है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है कोऑर्डिनेट्स। x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। 3,2, तो पहले x पे जाएंगे और फिर y पे जाएंगे। तो यहां पर देखो ये बोल रहा है 3,2, तो पहले x पे जाओ 3, तो x पे 3 कहां पर है, ये रहा, ठीक है, और y पे 2 है हमारा, तो y पे 2, अब देखो y पे 2 ऊपर की तरफ जाओ तो y के ऊपर 2 यहां पर ये रहा, तो 3,2 तो हमारा कहां पर रिप्रेजेंट होगा, ये यहां पर, सिंपल सी बात है। पहले यूं गए 3 और फिर यूं गए 2, तो यहां पर आ रहा है 3, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट जो है वो हो गया हमारा 3, सिंपल सी बात है। -2 और 4, अब -2 और 4 कहां पर आएगा देखते हैं, तो -2, तो पहले -2 हमें यहां जाना है, और कॉमा 4 है, 4 ऊपर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो -2 ये रहा और 4 ये रहा, तो यहां पर आएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो -2 और 4 आएगा। इस तरीके से हमें सिंपल रिप्रेजेंट करना होता है, बहुत आसान होता है। नेक्स्ट है हमारे पास है -1 और -3, -1 और -3 दोनों नेगेटिव पॉइंट है, यहां पर आएगा, तो -1 ये रहा और -3 नीचे की तरफ, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो -1 इधर गए और -3 ये, तो -1 और -3 ये रहा, तो ये वाला, इसको हम बोलेंगे ये -1 हो गया, -3, सिंपल सी बात है। फिर है हमारा 4 और -2, 4 और -2 कहां पर आएगा, तो देखो हमारा 4, एक सेकेंड क्या आ गया, हाँ 4 और -2 कहां पर आएगा, तो 4 ये रहा और -2 ये रहा, तो 4 और -2 हमारा यहां पर आएगा, तो हम इसको बोलेंगे 4 -2, सिंपल। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, कितना आसान, क्लियर है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से हमें लोकेट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, एब्सिसा क्या होता है, मैंने आपको बताया, एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। कोऑर्डिनेट क्या होता है, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 होता है, सिंपल सी बात है, यहां पर आएगा, ये रहा, ये जो पॉइंट है हमारे को दिख रहा है 0 0, जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, उसके जो पॉइंट्स होंगे, उसके जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे 0। कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस, है ना, तो कोऑर्डिनेट ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, हमेशा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा, सिंपल सी बात है। देखो बहुत ध्यान से समझना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पॉइंट यहां पर रख देता हूं, यहां पर, राइट, ये एक्स एक्सिस है ना, तो इस एक्स एक्सिस पे मैंने कोई पॉइंट रखा, तो इसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स बताए तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप कहोगे ये 2 है और वाई पे तो कुछ ऊपर गया ही नहीं, 0 पे गया, तो 2 0 होगा। तो यहां पर देखो एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वाई हमेशा 0 होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो वाई देखो हमेशा 0 है। कोई भी पॉइंट बना दो एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, तो फॉर एग्जांपल यहां पर कोई पॉइंट बनाया मैंने, यहां पर कोई पॉइंट बनाया, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -3 और कॉमा 0। तो एक्स एक्सिस पे कभी भी अगर कोई पॉइंट बनेगा तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा जो बनेगा वो हमारा हमेशा 0 बनेगा। तो एक्स ऑन एक्स एक्सिस पे कोई 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 पॉइंट है तो वाई हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा।
वहीं अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वाई एक्सिस जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा, इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, पहले कहीं पे भी नहीं गया, पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखता हूं, तो एक्स एक्सिस पे कहीं इधर उधर नहीं गया, मतलब 0 पे गया, और वाई हमारा 3, तो इसके जो पॉइंट लिखूंगा मैं 0 और 3 लिखूंगा, 0,3 पे है ये वाला पॉइंट। तो अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो एक्स हमेशा 0 होता है, तो ये देखो हमारा क्या है, एक्स हमारा 0 है। क्लियर। ऐसे यहां पर देखो कोई पॉइंट देता हूं, मान के चलो यहां पर, तो यहां पर इसके अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो एक्स पे तो हमारा 0 है और वाई पे हमारा -1, तो वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो एक्स हमेशा 0। तो ये याद रखना है आपको कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वाई हमेशा 0, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो एक्स हमेशा 0 होता है। सिंपल सी बात है, बहुत आसान। तो हमारा जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे, एक्स वाई के फॉर्म में होंगे। पहला वाला होता है एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा वाला होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। सिंपल सी बात है। और इस तरीके से हमने यहाँ पर ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करा। चलो, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कौन कौन सी ये प्लॉटिंग ग्राफ्स को प्लॉट करने के काम में आता है, राइट। ऐसे लोकेट करने के काम में आता है, किसी पॉइंट को अगर हमें लोकेट करना है। नेविगेशन, जीपीएस सिस्टम, कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका यूज होता है, एप्लीकेशन। एडवांस यूज इन हायर क्लासेस में अपन जैसे क्लास 10th में आप जाओगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पर आप देखोगे कि यार डिस्टेंस फाइंड करना है, दो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करिए, तो उसमें भी आपका इसका यूज होगा, एरिया फाइंड करने का, मिड पॉइंट फाइंड करने का, तो वहां पर भी अपन इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। अब अपने पास में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बेसिक है, इतना इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंदर नहीं है, तो बिल्कुल सा सिंपल सा चैप्टर है, फ्री के नंबर मिलते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो बहुत ध्यान से समझो। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। देखो 2,5 4,-3, हमें क्या करना है, यहाँ पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो पहला है हमारे पास में 2 और 5, तो 2 और 5 कहां पर आएगा, तो सबसे पहले देखो 2 कहां पर जाएंगे, तो x पे जाना है 2 और y पे जाना है 5, तो y 5 है, पॉजिटिव है, तो इस वाले में आएगा, तो x पे गए 2 और y पे गए 5, तो हमारा यहाँ पर, तो हम इस पॉइंट को बोल देते हैं ये हो गया हमारा 2,5। सिंपल सी बात है, इस तरीके से हमें प्लॉट करना है। नेक्स्ट है सेकंड 4-3, तो 4,-3 देखेंगे तो पॉजिटिव 4 जाएंगे, पॉजिटिव 4 है तो पॉजिटिव 4 जाएंगे, पॉजिटिव 4 इधर, तो पॉजिटिव 4 जाएंगे, और नेगेटिव 3 इधर नीचे की तरफ, नेगेटिव इधर आ रहा है हमारा वाई एक्सिस वाला, तो 4,-3 कहां पर आ रहा है, यहां पर, तो ये हो गया 4, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, अगर आपने गलती कर दी पॉजिटिव नेगेटिव देखने में तो गलती हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है -5 और -7। अब -5 और -7 कहां पर आ रहा है, -5 इधर आएगा और -7 इधर आएगा, तो -5 ये रहा और -7 ये रहा, तो देखो यहां पर -5, पहले x पे जाओ -5 और y पे जाओ -7, तो ये रहा -5 और -7, यहां पे लिख दो -5 और -6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में 7 और -4। 7 और -4 कहां पर आएगा, पॉजिटिव में 7 और नेगेटिव में -4, तो 7 ये रहा, पॉजिटिव में 7 गए, नेगेटिव में -4, तो ये रहा हमारा यहां पर आ रहा है, तो पॉजिटिव 7 और माइनस। कितना सिंपल है, सिर्फ प्लॉट कर रहा है अपने को। चलो नेक्स्ट -3 और 2। -3 और 2 कहां पर आएगा, देखो x पे जाएंगे -3 और y पे हमारा 2 पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो -3 और 2, तो ये रहा -3 और ये रहा 2, -3, नेक्स्ट है 7 और 0। 7 और 0 कहां पर प्लॉट करेंगे, पॉजिटिव पे जाएंगे 7 ये रहा, और 0 y एक्सिस पे 0 कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मतलब यहीं पे होगा 0.0, तो 7 और 0 यहाँ। मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बनेगा तो y हमेशा 0 होता है, तो y देखो यहाँ पर 0। ठीक है, -4 और 0, -4 और 0 कहां पर जाएगा, -4 एक्स एक्सिस पे जाएंगे और y पे 0 जाएंगे, तो -4 ये रहा, y पे इधर उधर कहीं पे भी नहीं जाएगा क्योंकि 0 है, तो -4 और 0 हमारा यहाँ बनेगा, तो हम लिखेंगे इस पॉइंट को, एक सेकेंड, -4 और 0। ठीक है, नेक्स्ट है 0 और 7। 0 और 7 मतलब x पे 0 है और y पे 7 है, तो x पे 0 है तो इधर उधर कहीं पे भी, x एक्सिस पे कहीं पर भी इधर उधर नहीं जाएगा, x पे तो 0 ही रहेगा, y पे 7 है पॉजिटिव, तो y पे 7 ऊपर जाएगा, तो 0 और 7, ये 0 और 7, राइट। 0 और -4 है तो x पे 0 ही है तो इधर उधर कहीं पे भी नहीं जाएगा, और -4 है तो -4 इधर, 0 और -4 ये 0, -4, बहुत ध्यान से आपको करना होगा। फिर 0 0 0 0 तो आपको पता ही है ओरिजिन होता है, तो ये रहा 0 और 0, 0, 0, ये होता है हमारा ओरिजिन।
इस तरीके से हमारे को पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है। हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। चलो, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट मार्क्ड इन द ग्राफ पेपर। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है हमें, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, ये ग्राफ पेपर आपको गिवन है और यहां पर हमें पॉइंट्स भी दिए हुए, पॉइंट ए है, ठीक है, तो इसका आपको क्या बताना है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। ऐसे पॉइंट बी है तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो इनके कोऑर्डिनेट्स अपने को बताने, मतलब ग्राफ पेपर को देख के अपने को ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना है कि ये पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, इस तरीके से हमें बताना। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो अपने पास में क्या है, सबसे पहले ए पॉइंट, तो ए से स्टार्ट हो जाते हैं आंसर। तो ए का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखना है। ए यहां पर है तो पहले एक्स पे जाओ, तो एक्स पे हमारा 2 आ रहा है और वाई पे हमारा आ रहा है 1 2 3, 3 आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो 2 और 3 है। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, यहां क्यों लिखे, यहीं लिख लेते हैं। एक सेकेंड में पेन चेंज करता हूं, यहीं लिख लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट ए है ये है 2,3, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो बी का देख लेते हैं, बी कौन सा है, तो बी पे जाएंगे तो ये 4 है और यूं गए तो ये 2 है, तो 4, ये है 4, क्लियर है बात, यस और नो। चलो बी के बाद में ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो सी देखो आपको दिख रहा है, तो यहां पर ये गए हम सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे एक्स पे देखेंगे तो एक्स पे है ये 5 पॉइंट पे और वाई पे है -2 पे, तो 5, -2, ठीक है। सी के बाद में डी पे चलते हैं, तो डी ये रहा पॉइंट, डी पे देखेंगे तो एक्स ये रहा, एक्स पे हमारा है -3 और वाई पे कहीं पे भी नहीं गया तो -3 और 0, तो ये -3 और 0। डी के बाद में हम चलते हैं ई पे, ई ये रहा, ई पॉइंट को जब हम देखेंगे तो ई ये रहा, तो एक्स पे देखेंगे तो एक्स पे हम देखें तो एक्स पे ये आ रहा है -2 पे, ये देखो यूं करके पहले एक्स पे चलेंगे तो ये -2 पे आ रहा है और वाई पे आ रहा है -5 पे, तो ये -2 और -5, सिंपल, कितना इजी। फिर ई के बाद में एफ पॉइंट कहां पर आ रहा है, एफ दिख रहा है ये रहा, एफ ये रहा, तो देखो पहले एक्स पे चलेंगे तो एक्स पे आ रहा है -1 और वाई पे आ रहा है 2, वाई पे आ रहा है 2, तो -1 और -2, ठीक है। एफ के बाद में जी पे चलते हैं, तो जी पे देखो एक्स पे आ रहा है पहले 3 और वाई पे आ रहा है -3, तो 3, -3। जी के बाद में हम एच पे चलते हैं, तो एच पे है हमारा, पहले एक्स वाला देखेंगे तो पहले -4, एक्स पे देखा -4 और वाई पे देखा 4, तो -4, एच हो गया। एच के बाद में कोई है क्या और कोई पॉइंट, आई पॉइंट नहीं, बस ये लास्ट पॉइंट था। इस तरीके से हमें यहाँ पर इन पॉइंट्स को बताना था कि पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास में कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं, जितने भी अभी हमने फंडामेंटल्स देखे उनके बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं और थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इज, देखो यहां पर क्या बोला है, इसने बोला है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का, हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, राइट, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, राइट। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये वाला, इसके लिए बोल रहा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 और 0, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। अभी हमने देखा ओरिजिन जो होता है उसके जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट पर, एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट, वो क्या होता है 0 0 होते हैं, अभी मैंने लिखा था, तो यहां पर हम लिखेंगे 0, 0। चलो नेक्स्ट, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस फिर से हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये लीजिए मैंने बना दिया, ये एक्स एक्सिस बना दिया और ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस, राइट, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब बहुत यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर ये कह रहा है द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा,
तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर है, ये रहा। तो यहां पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, तो यहां पर डिग्री का बनता है 90 डिग्री का। यहां पर जो एंगल सारे बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है, क्लियर है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो। A point whose abscissa and ordinate are 2 and -5 respectively lies in first quadrant, second quadrant। तो आप यहां पर देखो, इसने बोला है एब्सिसा क्या है, 2 है रेस्पेक्टिवली, एंड ऑर्डिनेट है -5। मतलब हमको ये पॉइंट पूछ रहा है कि कौन से पॉइंट है ये पॉइंट है हमारे 2, -5। अब 2, -5 देखो, तो ये हमारा क्या है, ये पॉइंट है हमारा पॉजिटिव पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कहां पर आता है, सोचो पॉजिटिव नेगेटिव कहां पर आता है। अगर हम इसको ऐसे बनाएं, तो मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिव होता है, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव होता है, और ये वाला पॉइंट नेगेटिव होता है। इधर आता है पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, राइट। तो यहां पर आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉजिटिव एक्स पे जाएंगे पॉजिटिव, और वाई पे जाएंगे नेगेटिव। देखो इधर तो पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो इधर आता है। एक सेकेंड भैया, ठीक है, इधर पॉजिटिव, सॉरी इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव इधर आता है। ये नेगेटिव नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। पॉइंट -40 एंड 70 लाए, जो 40 है और 70 है वो कहां पर लाई करेगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई हमेशा 0 होता है, और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स हमेशा 0 होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वाई 0 है दोनों के अंदर, दोनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर वाई हमें हमारा 0 है। मतलब ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए तो वाई हमारा 0 है। तो कहां पर लाई करेगा ये, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस। सिंपल सी बात है, आप ग्राफ बनाकर भी देख सकते हो, ये पॉइंट्स बनाओगे -40 और 70, तो आपको दिखेगा एक्स एक्सिस पे ये लाई कर, सिंपल सी बात। चलो नेक्स्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जो ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा, मान के चलो, तो जो वाई कोऑर्डिनेट मतलब जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। तो देखो एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है। वाई कौन होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है ऑर्डिनेट, राइट। तो हमारा क्या होगा, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। सिंपल सी बात है, मैं समझा चुका हूं ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक्स कौन होता है, 0 होता है। कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स क्या होगा, 0 होगा, यह भी मैंने समझाया था। तो वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो एक्स हमेशा 0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा हमेशा 0 होता है। तो यहां पर बोला है द एब्सिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वो क्या होगा, 0 होगा। तो पॉइंट ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। सिंपल, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P43 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब देखो यहां पर मैं अभी इसकी शॉर्ट अप्रोच ही बताऊंगा, लेकिन आपको बना के बता देता हूं पहले। इसने बोला पॉइंट 4 P, कोई पॉइंट P है 43, तो पहले देख लेता हूं मैं, पॉइंट P बना लेता हूं 43। तो पहले हम जाएंगे x पे 4 और y पे 3, तो 4,3 हमारा यहां पर बनेगा। सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसने कहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, कहां से, एक्स एक्सिस से बताओ। तो इस पॉइंट का अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब सीधा डिस्टेंस देखें एक्स एक्सिस से, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मुझे बता दो कितना है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारा 3 है, 3 यूनिट। मतलब कितना होगा यहाँ पर, ऑप्शन 3। अब देखो हमें ये बनाने की भी जरूरत नहीं थी, ये समझाने के लिए बताया। कभी भी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे किसी पॉइंट का, ठीक है, कहां से, एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से अगर पूछ रहा है तो वाई का जो कोऑर्डिनेट है वही हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो एक्स एक्सिस से पूछा है तो यहां पर देखो वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला, तो 3 आंसर होगा। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला, इसने पूछा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P43 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से पूछा है तो एक्स का कोऑर्डिनेट जो होगा वही परपेंडिकुलर, तो एक्स का कोऑर्डिनेट कौन है, यहाँ पर 4 है, तो 4 ही हमारा क्या होगा आंसर। आप चेक कर लो भले निकाल के, देखो मैं बताता हूँ 4 और 3 कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। अब ये पूछा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस हमारी ये है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बताओ। तो ऑब्वियसली बात है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 4 यूनिट देखा, तो हमारा क्या होगा 4। तो सिंपल, बिना ग्राफ के हम यहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P43 फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो ये अलग चीज है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ओरिजिन से, कि जो डिस्टेंस है जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से कितना है। बहुत ध्यान से समझना,
तो ओरिजिन से अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले देखो यहां पर 4 और यहां पर 3, तो 4 और 3 तो यहां पर आएगा। अब इसका डिस्टेंस पूछा है इसने ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब समझ रहे हो, ओरिजिन मतलब यहां से डिस्टेंस पूछा जा रहा है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यहां से लेके यहां तक का आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब देखो आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको कुछ नजर आएगा कि यार यहां पर तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या चीज बनती हुई नजर आ रही है? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तुमसे पूछूं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो आप कहोगे ये तो 4 है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 4 है। और यहां से लेके यहां तक का अगर डिस्टेंस तुमसे पूछूं तो ये तुम कहोगे कि यहां से लेके यहां तक का 3 है, राइट। अब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, इस पॉइंट का यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर लेवल का क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जहां पर भी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो वहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। क्या? हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ये कहती है पाइथागोरस। तो जहां पर भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिखे तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखो हाइपोटेनियस क्या होती है, सिंपल सी बात है, जो स्लांट आपको दिखती है फिसल पट्टी जैसी, इसको हम बोलते हैं हाइपो। तो यहां पर इस केस के अंदर अगर हम देखें तो ये हाइपो है, इसे कहेंगे हाइपो। ये हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये पी है। और ये हमारा क्या है, ये है हमारा बेस, राइट। तो हम यहां पर पुट कर लेते हैं पॉइंट। तो देखो हाइपोटेनियस पता है क्या, नहीं हाइपोटेनियस तो निकालनी है। बेस हमारा क्या है, बेस है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर रखेंगे 4। और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा 3, तो हम यहां पर रखेंगे 3, राइट। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर आएगा हमारा 16, एक सेकेंड, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 16 प्लस 9 होता है हमारा 25। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारा कितना आ गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ गया हमारा 25। अब आपको पता है यहां पर हाइपोटेनियस एच निकालनी, तो स्क्वायर को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो अंडर रूट में जाएगा। तो स्क्वायर जब ट्रांसपोज होगा तो अंडर रूट में जाएगा, तो रूट 25 आएगा, प्लस माइनस में वैल्यू मिलेगी हमें, 2 वैल्यू मिलेगी। तो कुल मिला के हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, +-5, राइट। अब देखो ये साइड है हमारी, हाइपोटेनियस है, तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉजिटिव ही होगी। तो हाइपोटेनियस हमारी कितनी आ रही है, +5 हमारी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो जो हाइपोटेनियस होगी, ये जो निकली है हमारी, वो कितनी निकली है, वो निकली है हमारी 5। तो आंसर क्या होगा, 5 होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो कभी भी अगर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ट्राइंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट, इसको भी भैया लगा दो एस्टेरिक, स्टार लगा दो। इस वाले क्वेश्चन को भी स्टार लगा दो, क्योंकि यहां पर हमें ट्राइंगल फॉर्म करके उसका एरिया फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट ए बी और सी। तो ए बी और सी पॉइंट हमें सबसे पहले प्लॉट करने हैं। तो कहां पर बन रहा है, A20, तो ए पॉइंट है 20, तो 20 प्लॉट करते तो 2 पे जाएंगे, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई पे 0, तो 2,0 तो हमारा यहां बन रहा है। फिर बी पे है 6 और 0, B60 यहां पर बन रहा है। और 4 और 6, तो 4 और 6 देखेंगे तो 4 ये रहा और 6 हमारा ये रहा, तो 4 और 6 हमारा यहां पर। अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है और एक ट्राइंगल हमारा यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म होगा। तो ये लीजिए हमने ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट को, और इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, ये ट्राइंगल जो बन रहा है ये आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है। इस ट्राइंगल का ही हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का ही हमें एरिया फाइंड करना है, इसने ये बोला है, सिंपल सी बात। अब जो ट्राइंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब जो ये हाइट होती है, ये होती है परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट मतलब ये ऐसे बिल्कुल सीधी हाइट होनी चाहिए, राइट। अब देखो हम यहाँ पर इस ट्राइंगल से बेस तो फाइंड कर सकते हैं। बेस क्या है हमारा, यहां से लेके यहां तक। अगर हम देखेंगे
तो यहां से लेके यहां तक हमारा क्या हो गया, इस ट्राइंगल का बेस हो गया। तो बेस को अगर आप देखोगे तो कहां से आ रहा है, 2 से लेके 6 तक, मतलब 1 2 3 4, तो बेस हमारा 4 हो गया। क्लियर है, बेस हमारा कितना हो गया 4। हाइट अगर हम निकाल ले तो कैसा रहेगा, तो हाइट भी निकाल ले, तो हाइट कितना है देखो, हाइट यहां से लेके यहां तक फाइंड करोगे, ये जो होगी परपेंडिकुलर ये वाली हाइट होगी, तो 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट हमारी क्या है यहाँ पर हाइट है। सिंपल। तो ये लीजिए, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो हमारा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हमारा क्या है, बेस क्या है हमारा यहाँ पर, इस केस के अंदर बेस है 4 यूनिट, तो हम लिखेंगे 4 इंटू हाइट कितनी आ रही है, हाइट आ रही है यहाँ पर 6। क्लियर है, चलो, तो हाफ इंटू, सॉरी यहां पर हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो रिड्यूस कर लेते हैं। तो देखो यहां पर 2 से हमारा 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 6 12, तो 12 यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट हमारा जो एरिया निकलता है वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, तो 12 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट। सिंपल सी बात है, हमने पॉइंट्स प्लॉट किया, हमने ट्राइंगल फॉर्म किया, ट्राइंगल फॉर्म करके हमने देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस हमने देखा बेस 4 यूनिट है, हाइट 6 यूनिट है, हमने लगा दी। क्लियर है बात, चलो इस तरीके से हमें करना होता है। इसी के साथ ही में हमारा ये चैप्टर भी एंड हो गया है। तो सारे वेराइटीज के क्वेश्चंस में यहाँ पर लेकर आया था, जो कि मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।